अक्सर लोग यह आरोप लगाते हैं कि हिंदू धर्म के 4 युगों वाला सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत के विपरीत और अवैज्ञानिक है। ऐसा लोग डार्विन या अन्य विकासवादी सिद्धांत के जनकों का हवाला देकर कहते हैं कि मनुष्य वानर के रूप में विकसित होकर मनुष्य बना। मनुष्य को मनुष्य बनने में लाखों वर्ष लगे। पहले मनुष्य जंगली था और अब सभ्य है। पहले धरती पर इतना विकास नहीं हुआ था, लेकिन आज मानव चांद पर पहुंच गया है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह सबसे अच्छा युग है, जबकि हिंदू धर्म के अनुसार सतयुग सबसे अच्छा युग था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि सतयुग या फिर कलयुग कौन अधिक श्रेष्ठ युग है। कलयुग किसी गलती से नहीं आया। कलयुग अपने समय पर विधि के विधान अनुसार ही उपस्थित हुआ है। राजा परीक्षित न होते तो कोई और होता, परंतु कलयुग को तो आना ही था। जिस तरह कलयुग आया उसी प्रकार इसे जाना भी है। यह अटल सत्य है। जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्त करने वाले ईश्वर के कई अवतारों के पौराणिक प्रसंग हैं। दरअसल इनमें सच्चाई और अच्छे कामों को अपनाने के भी कई सबक हैं। साथ ही इनके जरिए युग के बदलाव के साथ प्राणियों के कर्म, विचार व व्यवहार में अधर्म और पाप कर्मों के बढ़ने के भी संकेत दिए गए हैं। हिंदू धर्म में विकासवादी सिद्धांत को चक्रों के अनुसार बताया गया है। विकास के 2 आयाम हैं। पहला शारीरिक विकास क्रम, जो कि प्राकृतिक विकास क्रम का एक हिस्सा है, और दूसरा मानसिक विकास क्रम, जो चेतना के विकास क्रम का हिस्सा है। शारीरिक तो आप समझते ही हैं कि मनुष्य किस तरह वानर से मनुष्य बन गया, लेकिन चेतना का विकास क्रम के अनुसार चेतना, या यूं कहें कि आत्मा ने अपनी इच्छा से ऊपर के शरीरों में विकास किया। जैसे आत्मा ने पहले खुद को जड़ जगत अर्थात पत्थर, पेड़ पौधे इत्यादि में व्यक्त किया, फिर प्राण जगत यानी पशु पक्षियों में, फिर मनुष्य अर्थात मन के जगत में खुद को अभिव्यक्त किया। शरीर के आकार प्रकार की यह यात्रा चेतना के विकास से भी जुड़ी हुई है। दोस्तों, निश्चित ही मनुष्य विकास क्रम में मनुष्य बना, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार विकास क्रम में सब कुछ घटता जाता है। जैसे पहले मनुष्य की औसत आयु 300 से 500 वर्ष के बीच हुआ करती थी, लेकिन अब औसत आयु घटकर 60 से 70 के बीच ही रह गई है। इस शारीरिक पतन के साथ ही मनुष्य का मानसिक पतन भी हुआ है। पहले 100 में से 98 मनुष्यों की बुद्धि निर्मल और संवेदनशील हुआ करती थी, लेकिन अब इसका उल्टा है। पहले का मनुष्य ज़्यादा समझदार, शांति प्रिय हुआ करता था, लेकिन अब का मनुष्य मूर्ख, क्रोधी, फरेबी, झूठा, नास्तिक, अधर्मी और हिंसक है। निश्चित ही मनुष्य ने अपनी बुद्धि कौशल से बड़ी बड़ी इमारतें और अत्याधुनिक विमान बना लिए हैं, लेकिन वह प्राचीन काल के मनुष्य से हर तरह से कमज़ोर है। ऐसा नहीं है कि आज हम विकास देख रहे हैं वह आज ही हुआ है। प्राचीन काल के मनुष्य भी हवा में उड़ते थे और वो भी अंतरिक्ष में आते जाते थे। इसके कई उदाहरण और सबूत प्रस्तुत किए जा चुके हैं। भले ही विज्ञान ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन आज का मनुष्य गीजा की पिरामिड और अजंता एलोरा का कैलाश मंदिर बनाने में सक्षम नहीं है। ऐसी कई बातें हैं जो प्राचीन काल के मनुष्यों को वर्तमान के मनुष्यों से श्रेष्ठ सिद्ध करती हैं। प्राचीन काल में हवा, खाद्य पदार्थ, जल शुद्ध हुआ करता था। वर्तमान में सभी कुछ अशुद्ध है। क्या यह पतन काल नहीं है? मनुष्य जन्म लेता है तो बच्चा होता है, फिर बढ़ता है तो किशोर होता है, फिर वह जवान होता है और अंत में वह बूढ़ा होकर मर जाता है। उसी तरह हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण मनुष्य जाति और इस जगत की भी उम्र तय है। धरती का शैशव काल, किशोर काल, युवा काल और अंत में वृद्ध काल, चारों युगों की धारणा इसी पर टिकी हुई है। दोस्तों, सतयुग या कलयुग, आप इन दोनों में से किसे श्रेष्ठ मानते हैं? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।